बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सुपीरियर कॉलेज मियावाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर 5 दैट इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ। टॉपिक है हमारे पास बेटा लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करके हाफ़ कर दिया है आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो लाइफ साइकिल है इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो एक स्टेज को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम सम अप कर देंगे या टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब बेटा टॉपिक है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेटा बैक्टीरियोफेज जो है ना ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब बेटा बैक्टीरियोफेजेस जो हैं बेसिकली आपके पास ऐसे वायरसेस हैं, ठीक है, जिनको हम बैक्टीरिया ईटर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे वायरसेस जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और उसकी कॉलोनी को देखते ही देखते जो है वो तबाह कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले जो है वो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। अब इकोलाई बैक्टीरिया हमारे पास एक होता है बेटा, इसर्शिया कोलाई, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, उनके ऊपर जो है सबसे पहले बैक्टीरियोफेजेस का अटैक सामने आया था। ठीक है, और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स थी, मतलब कि जो बैक्टीरियोफेजेस थे बेटा ये कोई एक वायरस नहीं था, बेसिकली दीज आर ग्रुप ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो ग्रुप की बेस पे जो है वो फिर इसको नाम दे दिए गए T2, 3, 4, जैसे हम स्टेजेस के हिसाब से बात करते हैं उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, जिस तरह से हमने कोविड-19 में क्या नाम दिया था, कोविड में हमने कहा था कि उसकी मुख्तलिफ, जैसे हम कहते थे पहली लहर है, दूसरी, तीसरी। ठीक है, वो किस हिसाब से था, वो बेटा जो आपके पास कोरोना वायरस था ना उसकी जो मॉडिफिकेशंस थी, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस की बेस पे जो है वो हमने उसको वेव्स का नाम दिया था। तो इसी तरह से वो कहता है कि जो हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस हैं इन्होंने भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये ख़ुद को मॉडिफाई किया और ये भी एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आने लगे। तो उस बेस पे हमने इनको टी फेजेस का नाम दिया, और टी जो है इज़ फॉर टाइप। ठीक है, जिसमें हमारे पास T2, T4 जो हैं ये स्टेजेस शामिल हैं। अब बेसिकली बेटा हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज होते हैं इसको हमने डिफ़ाइन किया कि दीज आर बैक्टीरिया ईटर्स। अब हम देखते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है। ठीक है, और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, क्योंकि वायरसेस की जनरल कंपोजिशन में हमने 3 चीज़ों को पढ़ा था। कौन कौन सी थी बेटा, कि एक उनमें जीनोम होता है, दूसरा उसके अंदर जो है कैप्सिड होता है, और थर्ड कैरेक्टर उसका एनवेलप होता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि एक तो इसकी शेप कैसी होती है। ठीक है, क्योंकि वायरसेस वैरायटी ऑफ शेप्स में एग्जिस्ट कर रहे थे। दूसरा हम देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है या 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सो वो कहते हैं कि हमारे पास जो T4 स्टेज का स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे जो है वो ब्रीफली स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये टेड पोल शेप वायरसेस हैं। ठीक है, टेड पोल शेप वायरस है जो कि हेड और टेल पे कंसिस्ट करता है। अब इसका जो हेड रीजन होता है, अब बेटा टेड पोल शेप जो है ये कैसी होती है, बेसिकली आपके पास लार्वल स्टेज पे एग्जिस्ट करती है। ये हम जब मुख्तलिफ एनिमल्स के हवाले से बात करते हैं, एम्फीबियंस वगैरह की। ठीक है, तो आपकी बुक में जो है ये जो इसकी शेप मौजूद है या उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। इसके जो एनिमेशन है बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो उसके लाइफ साइकिल के साथ हम ऐड अप करेंगे। ठीक है, अभी लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता आपके लिए, तो इस वजह से इसको साथ ऐड अप नहीं कर रही मैं। अब बेटा सबसे पहले जो है वो कहता है कि टेड पोल शेप है और 2 रीजन्स हैं, यानी हेड और टेल रीजन। तो इसका जो हेड रीजन है वो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पायरामिडल शेप है, पायरामिड की शेप जो है वो जिस तरह से होती है। ठीक है, या आप ऐसे ले लें कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है बेटा, जिस तरह से बेंजीन रिंग होती है ना, तो वो तो बेसिकली हमारे पास रिंग होता है ना। ठीक है, तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब 3D है कि हर साइड से आपको ये बेंजीन रिंग की तरह नज़र आएगा। प्रिज्म लाइक जैसे शेप होती है ना, प्रिज्म में हम देखते हैं कि उसमें डिफरेंट एंगल से हम उसको देख सकते हैं, तो वो उसकी कोई सीधी उल्टी साइड नहीं होती, मतलब वो हर साइड से जो है वो उसका एक स्पेसिफिक एंगल शो हो रहा होता है। तो इसी तरह से हमारे पास आपकी बुक में भी आपको नज़र आएगा कि जो आपके पास बैक्टीरियोफेज है ये हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसका हेड रीजन जो है ये पायरामिडल होगा, हेक्सागोनल या प्रिज्म शेप जो है। अब बेटा ये बेसिकली इसकी कंपोजिशन के हवाले से अगर हम बात करें, यानी ये जो हेड रीजन है ये किस चीज़ का बना हुआ है, हेड रीजन का जो आउटर कोट होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बेटा दैट इज़ मेड अप ऑफ कैप्सिड प्रोटीन। ठीक है, और कैप्सिड प्रोटीन जो है वो सब यूनिट से मिलकर बनी होगी जिनको हमने कैप्सोमेयर्स का नाम दिया था। उसके बाद इसके सेंटर में मौजूद होता है बेटा जीनोम के तौर पर DNA। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। सो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब हमने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम हम वायरसेस के 2 ग्रुप बनाते हैं, यानी कि DNA वायरसेस और RNA वायरसेस। तो बैक्टीरियोफेज उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक बेटा कौन सी उसमें आएगा, कैटेगरी में आएगा, ये DNA वायरसेस में आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हेड रीजन जो है हमारे पास जो प्रिज्म लाइक होता है या हेक्सागोनल शेप होती है उसकी,
उसका आउटर कोट जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, और वो जो उसका इनर पार्ट होता है ना दैट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए। ठीक है, अब ये दो चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब बेटा आ जाती है बात टेल रीजन की, क्योंकि हमने कहा था कि वायरस के दो हिस्से हैं। सो टेल रीजन जो है हमारे पास, टेल जो है इट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बेसिकली एज़ कम्पेयर टू हेड रीजन। ठीक है, क्योंकि हेड रीजन का हमें कॉन्सेप्ट होता है ना पहले भी, कि हमने कहा था कि दो कंपोनेंट्स जो हैं वो सिंपली मौजूद हैं, एक कोट के तौर पे यानी कवर करेगा, प्रोटेक्शन देगा, और एक जो है वो सेंटर में मौजूद होगा जिसको हमने कोर का नाम दिया था। लेकिन जो इसकी टेल होती है ना बेटा, टेल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 6 फाइबर्स। ठीक है, टेल रीजन जो है आपके पास ये कॉलर रीजन के थ्रू हेड रीजन के साथ अटैच होता है। अ लेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन फॉर्म्स द इनर ट्यूब आर कोर विच इज़ इनक्लोज्ड इन अ शीथ मेड अप ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन। यानी हेड रीजन जो है वो जब नीचे की तरफ को बेटा एलोंगेट होता है, ठीक है, तो उसमें जो है वो शीथ लाइक आपके पास अपीयरेंस होती है उसकी, मतलब कवरिंग होती है, जो कि आपके पास स्पेशल किस्म की एक प्रोटीन की बनी हुई होती है, कैप्सिड प्रोटीन से ही रिलेटेड होती है वो चीज़। ठीक है, अब वो जो आपके पास सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर होता है उस हिस्से, मतलब वो जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यानी हेड रीजन से राइज हो रहा है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर जहाँ पर एंड हो रहा है ना वहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, वहाँ पे एंड प्लेट मौजूद है। ठीक है, अब उस एंड प्लेट से जो है वो फाइबर्स निकलेंगे जिनका टोटल 6 नंबर होगा। ठीक है, सो एंड प्लेट जो है इट विल गिव राइज टू 6 फाइबर्स, यानी 3 एक साइड पे और 3 एक साइड पे। सो ये आपके पास बनाएंगे टेल रीजन, किस चीज़ का बेटे, बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, सो बैक्टीरियोफेज हमारे पास जो है ये दो तरह के रीजन्स पे कंसिस्ट करेगा, हेड रीजन और टेल रीजन। ठीक है बेटा, अब ये देखें, अब ये सिंपल सी एक आपके पास है जो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई गई है। अब ये एनिमेशन इसकी नहीं है, एनिमेशन से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब बेटा इसका जब स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं येलो बॉक्स सा जो बना हुआ है, इसके अंदर देखें इसका जो हेड रीजन है, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली पिरामिड शेप है, या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अंदर जो है इसकी क्या चीज़ मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपने हाईलाइट कर लेना है यहाँ पे ब्रैकेट में, साथ ही लिख लेना है कि ये डीएनए है। अब देखो बेटा इसका हेड रीजन जो है जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पर जो है एक सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, स्लेंडर लाइक। ठीक है, और उसको जो है ख़ास किस्म की प्रोटीन कवर कर रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, शीथ का नाम दे रहे हैं उसको। जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है यानी उस हेड रीजन का उस एलोंगेटेड स्ट्रक्चर के साथ, उसको हम कॉलर का नाम दे रहे हैं। अब बेटा ये देखें जो हमारे पास शीथ लाइक स्ट्रक्चर जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है ना, वहाँ से टेल फाइबर्स निकल रहे हैं और इनका नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, सो बेटा 6 टेल फाइबर्स जो हैं वो यहाँ से अराइज होंगे। अब बेटा अब हमारे पास जो पेनिट्रेशन होगी या इसका जो लाइफ साइकिल होगा वो 2 मेन स्टेजेस पे कंप्लीट होगा। फर्स्ट इज़ द लिटिक स्टेज, लिटिक साइकिल जिसको हम कहेंगे, एंड द सेकंड इज़ द लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, यानी कि लाइसोजेनिक स्टेज हम इसको कहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा हमने इसकी लिटिक स्टेज के हवाले से देखना है कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब लिटिक का वर्ड जो है बेसिकली बेटा लाइसिस से निकला है। ठीक है, लिटिक रेफर्स टू ब्रेक डाउन। ठीक है, और लाइसोजेनी जो है इट्स द काइंड ऑफ अ रेस्टिंग स्टेज। सो बेटा लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज का जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें देखें इसका लाइफ साइकिल जो है ये 4 मेन स्टेजेस पे कंसिस्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्टेज जो होगी दैट इज़ ऑफ अटैचमेंट, यानी सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज है वो हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होगा आगे। ठीक है, यानी जो हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया होगा उसकी बॉडी पे आके सबसे पहले अटैच होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो उसकी पेनिट्रेशन होगी। पेनिट्रेशन जो है वो कैसे होगी, यानी ये जो अपने टेल फाइबर्स हैं, ठीक है, उन टेल फाइबर्स की मदद से बैक्टीरियोफेज जो है वो एंट्री गेन करेगा किसके अंदर बेटे, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अब पेनिट्रेशन जो है वो किसकी मदद से होगी, मतलब वो जो टेल फाइबर्स हैं वो किस तरह अंदर दाखिल होंगे। अब वो कहते हैं कि एक्चुअली इनके पास एक स्पेशलाइज काइंड का एंजाइम होता है, यानी टेल से एक एंजाइम रिलीज़ होता है, वो उस एंजाइम को हम कहते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, उस लाइसोजाइम एंजाइम के रिलीज़ होने की वजह से जो बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल है ना बेटा वो रैप्चर हो जाती है। ठीक है, मतलब कि उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। अब वो जब ब्रेक हो जाएगी या रैप्चर हो जाएगी तो अब बेटा जो आपके पास टेल फाइबर्स हैं वो मोर डाउन जो है वो हम कहते हैं कि डाउनवर्ड जो हैं वो पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो द टेल जो है टेल ऑफ द शीथ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेल कोड इज फॉर्म्ड इनटू द सेल। ठीक है, थ्रू द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी कि अब जो टेल फाइबर्स हैं वो डीपली पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक है, और हेड रीजन जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, मतलब हेड रीजन जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा। किस चीज़ के ऊपर बेटे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अब उस हेड रीजन के अंदर से जो डीएनए होगा ना, ठीक है, वो बेटा निकल के किधर आ जाएगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएगा।
ठीक है बेटा। अब कोट बाहर रह जाएगा, मतलब फाइबर्स का भी कोई काम नहीं है और उन्होंने अंदर नहीं आना। उनका काम सिर्फ यही था कि जो डीएनए है ना उसके लिए रास्ता बनाया जाए। तो वो लाइजोजाइम एंजाइम की मदद से क्या कर रहे थे, उन्होंने उसके अंदर एंट्री गेन करवाई उसकी। जब डीएनए उसके अंदर चला जाएगा तो रिमेनिंग कोड जो है वो बेशक बाहर रह जाए, क्योंकि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है। बेटा जब डीएनए बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाएगा तो बेटा वो उसकी होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करेगा, ठीक है, यानी कि उसके राइबोसोम्स पे काबू करेगा और अपनी प्रोटीन खुद बना देगा, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है कि यानी जब डीएनए अंदर दाखिल हो जाएगा तो डीएनए क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज होती है मल्टीप्लाइंग, ठीक है, कि अब जो है वो डीएनए की कॉपीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। इसी को हम रेप्लिकेशन भी कहते हैं। अब वो कहते हैं इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द होस्ट सेल द वायरल न्यूक्लिक एसिड टेक्स द कंट्रोल ऑफ द होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी, ठीक है, यानी कि जो वायरस का डीएनए अंदर दाखिल हुआ था वो अब क्या करेगा, वो बेटा बैक्टीरिया के राइबोसोम्स को काबू कर लेगा। राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम से प्रोटीन बनाई जाती है। अब बेटा वायरस के डीएनए ने उसका काबू किया हुआ है तो ऑब्वियसली वो वायरस की ही प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो अब हमारा अपना सेल जो हमारे खिलाफ हो जाता है, ठीक है, तो वायरसेस की यही स्पेशलिटी होती है। अब वो कहते हैं कि जो बैक्टीरिया का सेल होगा ना वो बैक्टीरिया के लिए काम नहीं करेगा, बजाय इसके कि बैक्टीरियल सेल के राइबोसोम्स बैक्टीरिया की प्रोटीन बनाएं। वायरस इतना ख़तरनाक होता है कि वो अंदर जाके उन राइबोसोम्स को काबू कर लेता है, और बजाय इसके कि वो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद राइबोसोम्स बैक्टीरिया के लिए काम करें, बेटा अब वो वायरस के लिए काम करेंगे। वायरसेस के लिए काम करेंगे तो उस डीएनए को इस्तेमाल करके वो आरएनए बनाएंगे। आरएनए से क्या चीज़ बनेगी, प्रोटीन बनेगी। अब बेटा वायरसेस की प्रोटीन कौन सी है, ऑब्वियसली कैप्सिड प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो इस तरह वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है अंदर कैप्सिड सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा और साथ में डीएनए भी रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा 25 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है, यानी कि एक वायरस जो है उसने होस्ट के सेल के ऊपर काबू किया, ठीक है, और बेटा अंदर उसकी अटैचमेंट हुई, पेनिट्रेशन हुई, डीएनए अंदर गया। विद इन 25 मिनट्स आपके पास 200 के करीब बैक्टीरियोफेजेस जो हैं उस बैक्टीरियल सेल के अंदर बन जाएंगे। मतलब इतना तेज़ी से उसका डीएनए रेप्लिकेट होगा और वो उसके राइबोसोम्स को काबू करके इतनी तेज़ी से प्रोटीन बनाएगा कि 200 के करीब बैक्टीरियोफेजेस उस बैक्टीरिया के अंदर 25 मिनट्स में बन जाएंगे। अब बेटा जाहिर सी बात है सेल के अंदर इतनी स्पेस नहीं होगी तो बैक्टीरियल सेल जो है वहीं पर बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। फटेगा तो बेटा 200 बैक्टीरियोफेजेस वहाँ से बाहर निकलेंगे। अब बैक्टीरिया आपको पता है कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। अब जितने भी साथ में बैक्टीरिया पड़े होंगे तो ऑब्वियसली वो 200 बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वन बाय वन उन सारे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे और उसकी पूरी की पूरी कॉलोनी को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो इसको अब हम क्या कहते हैं बेटा, इस स्टेज को हम कहते हैं लिटिक स्टेज, या हमारे पास ये विरुलेंट फेज कहलाती है या विरुलेंट स्टेज कहलाती है, जो कि बैक्टीरियल सेल के लिए जानलेवा साबित हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास होती है बेटा लाइसिस और ब्रेकडाउन, जो कि आपने देखना है लिटिक साइकिल के अंदर। सो बेसिकली ये 4 मेन स्टेजेस के ऊपर कंप्लीट हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा इसका बेटे अटैचमेंट, ठीक है, देन पेनिट्रेशन होगी, उसके बाद रेप्लिकेशन, ठीक है, देन उसके बाद जो सेल बर्स्ट करेगा यानी कि उसका रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था। मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा कि आपको सिंपल वे में पहले एक्सप्लेन करूं, उसके बाद जो है वो दोबारा हम इसकी डिटेल की तरफ जाएंगे। सो बेटा होप सो आपको बैक्टीरियोफेज का जो जनरल स्ट्रक्चर है और अबाउट लिटिक साइकिल जनरल सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके अंदर से क्या क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, ये उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या होगी, तो इस पर एक और लेक्चर हमारा लगेगा जब, तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।